आगे साइंटिस्ट 14.3 एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला है ए बैग कंटेन 12 आइटम्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। एक बैग के अंदर साइंटिस्ट 12 आइटम है जिसमें से 4 आइटम्स खराब है, ठीक है, डिफेक्टिव है। फ्रॉम दिस 2 आइटम्स आर ड्रॉन एट रैंडम। बिना देखे 2 आइटम्स इसमें से निकाल दिए जाते हैं, तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। देखते हैं किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट बैग के अंदर अपने पास टोटल आइटम कितने हैं, 12। इसने बोला डिफेक्टिव आइटम, सॉरी, टोटल्स आइटम इन बैग। बैग के अंदर साइंटिस्ट टोटल आइटम अपने पास 12 हैं, जिसमें से डिफेक्टिव आइटम का मतलब खराब आइटम इसने बोला है 4 हैं। नॉन डिफेक्टिव का मतलब जो आइटम्स खराब नहीं है यानी कि सही आइटम है, वो कितने हैं, इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। देखिए इसमें से ना 2 आइटम्स निकाले जाते हैं। तो साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं 2 आइटम्स आर ड्रॉन एट रेंडमली, यानी कि बिना देखे इसमें से 2 आइटम निकाले जाते हैं। तो अपने को फर्स्ट केस में साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। फर्स्ट केस दे रखा है नो डिफेक्टिव आइटम्स। अपने को साइंटिस्ट इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों आइटम डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही आइटम निकले हैं। तो साइंटिस्ट नो डिफेक्टिव का मतलब बिल्कुल जो सही आइटम है वो निकले हैं, ठीक है। सही आइटम अपने पास कितने हैं, 8। तो 8 में से साइंटिस्ट देखिए 2 आइटम निकले हैं, 8 में से 2 आइटम निकले हैं जो सही है। और टोटल में से साइंटिस्ट टोटल अपने पास 12 आइटम है, 12 में से भी 2 आइटम ही निकले हैं। बस ये अपने को बताना है, इसको सोल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। 8C2 का मतलब साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 करोगे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई करके रकम पलट देंगे। इसका 12 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा, 12 - 2 करोगे तो 10 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और 2 फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर देंगे। इंटू में 10 फैक्टोरियल है। इसके अपॉन में साइंटिस्ट 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे, इंटू 12 फैक्टोरियल, 12 को हम लिखेंगे 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 8 को 4 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा, सॉरी 8 को 4 से कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको 4 से कट करेंगे तो 3 हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, देखिए 2 6 जा 12 अपॉन 11 3 जा 33। सॉरी साइंटिस्ट, ये तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, अपने पास बचेगा 2 × 7, यानी कि 2 × 7 करेंगे 14, क्या हो जाएगा 14/33। तो ये साइंटिस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 2 आइटम्स निकाले जाएंगे तो दोनों के दोनों आइटम सही निकलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 14/33। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका सेकंड पार्ट है, देखिए 20th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसने बोल रखा है 1 आइटम डिफेक्टिव। साइंटिस्ट इसने बोला है कि 2 आइटम निकाले जाते हैं, 2 आइटम में से 1 आइटम डिफेक्टिव है, इसका मतलब दूसरा आइटम नॉन डिफेक्टिव निकलेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि 1 आइटम डिफेक्टिव एंड 1 आइटम नॉन डिफेक्टिव। इसके कहने का मतलब ये है ना, क्योंकि अपने को टोटल 2 आइटम्स निकालने हैं। 2 आइटम्स तो तभी निकलेंगे जब एक आइटम डिफेक्टिव होगा तो दूसरा आइटम नॉन डिफेक्टिव होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो साइंटिस्ट 1 आइटम डिफेक्टिव होने की देखते हैं। 1 आइटम डिफेक्टिव, साइंटिस्ट डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, डिफेक्टिव आइटम अपने पास है 4, तो 4 में से 1 निकलेगा, ठीक है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 आइटम नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव अपने पास है 8 आइटम है ना, तो 8 में से
1 निकल जाएगा। अपॉन टोटल देखते हैं साइंटिस्ट, टोटल अपने पास यहाँ पे 12 आइटम थे, 12 में से 2 निकल चुके हैं, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है अब, तो इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। फैक्टोरियल देखते हैं। 4c1 का मतलब क्या होता है, 4c1 का मतलब 4 ही होता है फैक्टोरियल के केस में। 4c1 करेंगे, आप इसको ओपन करके देख लेना फैक्टोरियल लगा के। 4c1 का मतलब 4 ही निकलेगा, इंटू 8c1 का मतलब 8 ही निकलेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है साइंटिस्ट 12c2 से। डिवाइड करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रकम पलट देंगे। इसका जो 12 फैक्टोरियल है वो तो अपॉन में चला जाएगा, और 12 माइनस 2 करोगे 10 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट 4 इंटू 8, साइंटिस्ट ये 4.8 नहीं है, ये 4 इंटू 8 है, ठीक है ना। इंटू में 10 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर देंगे। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 ही होता है, यानी कि 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 पे, ठीक है ना। और ये जो अपने पास 6 है, इसको 2 पे कट करेंगे तो अपने पास आएगा 3, इसको 2 पे कट करेंगे तो 2 हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, 2 8 जा 16, 2 इंटू 8 करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। अपॉन में अपने पास बचेगा 3 इंटू 11 करेंगे 33, 16/33। ये प्रोबेबिलिटी है साइंटिस्ट कि एक आइटम सही निकलेगा और दूसरा आइटम खराब निकलेगा। अब आगे साइंटिस्ट इसका थर्ड पार्ट है। इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट कंडीशन दे रखी है बोथ आइटम्स डिफेक्टिव, बोथ आइटम्स डिफेक्टिव, यानी कि दोनों के दोनों जो आइटम निकले हैं वो खराब निकले हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो साइंटिस्ट डिफेक्टिव आइटम आपके पास कितने हैं, डिफेक्टिव आइटम अपने पास 4 है, ठीक है। 4 आइटम में से दोनों के दोनों डिफेक्टिव निकले हैं, तो 4 आइटम डिफेक्टिव थे, 4 में से 2 निकल चुके हैं डिफेक्टिव। अपॉन में टोटल 12 में से 2 निकले, सॉरी टोटल 12 आइटम में से 2 निकले हैं, ठीक है। इसको अब सोल्व करते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के। साइंटिस्ट 4c2 का मतलब हो जाएगा अपने पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 करेंगे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू में 2 फैक्टोरियल बचेगा। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करके रकम पलट देंगे। इसका जो 12 फैक्टोरियल है ये नीचे आ जाएगा, 12 माइनस 2 करेंगे 10 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, 2 फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ अपने पास बचेगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब साइंटिस्ट 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। इंटू 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो चुका है। अपॉन में अपने पास क्या है 2 इंटू 12 इंटू 11, 4 3 जा 12, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास बचा है 1/11, 1/11। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने कंडीशन दे रखी है। कंडीशन इस प्रकार दे रखी है कि 4 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स ताश के पत्ते, इसमें से 4 कार्ड निकाले जाते हैं। अपने को इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर, जो चारों कार्ड निकले हैं वो सेम नंबर के निकले हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने को जो टोटल कार्ड तो आपको पता है 52 होते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स गिवन है इज इक्वल टू 52। अब साइंटिस्ट इसमें से 4 कार्ड निकाले जाते हैं बिना देखे, लेट, और वो भी इसने बोला कि चारों के चारों कार्ड ना वो सेम नंबर के निकलने चाहिए। लेट 4 कार्ड्स आर ड्रॉन ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर। साइंटिस्ट सेम नंबर का मतलब क्या है कि अपने पास जो कार्ड होते हैं वो 13 कार्ड होते हैं वैसे तो,
ठीक है। हर एक कार्ड है वो अलग अलग स्यूट का होता है, हर एक कार्ड 4 टाइप का होता है, लेकिन वैसे अपने पास 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड कौन से होते हैं? एक तो अपने पास इक्का होता है, उसके बाद में 2 होता है, उसके बाद में 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में अपने पास जे होता है, उसके बाद में क्यू होता है, उसके बाद में के होता है। अपने पास टोटल 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि चारों के चारों कार्ड जो निकले हैं ना वो सेम नंबर के होने चाहिए। या तो चारों कार्ड मतलब ए होने चाहिए यानी कि इक्का होना चाहिए, या फिर चारों कार्ड मतलब टू वाले होने चाहिए, या फिर चारों के चारों कार्ड 3 वाले होने चाहिए, या फिर 4 वाले, या फिर चारों के चारों कार्ड जे वाले होने चाहिए, या फिर चारों कार्ड क्यू वाले होने चाहिए, या फिर के वाले होने चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है। तो साइंटिस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब साइंटिस्ट इसने अपने को कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी कि अपने को चारों के चारों कार्ड है वो ओनली इक्का ही निकालना है या फिर ओनली 2 वाला ही निकालना है। इसने बोला कि कोई भी निकल जाए, इक्का निकल सकता है, सेकंड वाला निकल सकता है, थर्ड निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है। तो साइंटिस्ट सिंपल बात है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लेट मान लेते हैं अपने पास डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साइंटिस्ट, ठीक है। एक तो अपने पास मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी पी ए वो अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी चारों के चारों कार्ड एस वाले निकलने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बीच में साइंटिस्ट और लगेगा, ठीक है ना, और या तो चारों के चारों कार्ड एस वाले निकलने चाहिए, और या फिर चारों के चारों कार्ड 2 नंबर वाले निकलने चाहिए। बीच में और लगता है ना, और का मतलब होता है या तो ए वाले निकलने चाहिए, या फिर सेकंड वाले यानी कि 2 नंबर वाले निकलने चाहिए, या फिर 3 नंबर वाले निकलने चाहिए। इस प्रकार या फिर करते करते या तो 4 नंबर वाले निकलने चाहिए, या फिर जे के क्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के वाले कार्ड निकलने चाहिए। सिंपल बात है। इस प्रकार अपने पास ये 13 टाइप्स के कार्ड होते हैं, और का मतलब होता है प्लस। अब साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपना ए वाला है कार्ड, एस वाला कार्ड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए 4 कार्ड निकाले जाते हैं, एस वाले भी अपने 4 कार्ड ही होते हैं, 4 ही कार्ड होते हैं। 4 में से 4 निकल जाएंगे अपॉन टोटल साइंटिस्ट 52 में से 4 निकल जाएंगे, ठीक है। ये तो अपने पास एस वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई, और बीच में और का मतलब था प्लस, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्लस हो जाएगी, सभी की प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाएगी। अब देखते हैं 2 नंबर वाले कार्ड। 2 नंबर वाले कार्ड भी साइंटिस्ट 4 होते हैं, 4 में से 4 निकल जाएंगे, और वो टोटल 52 में से 4 निकल जाएंगे। साइंटिस्ट सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि सारे कार्ड 4 होते हैं, ठीक है। इन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी, प्लस अप टू इसकी प्रोबेबिलिटी भी साइंटिस्ट आपको पता है 4C4 अपॉन 52C4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट ये देखिए सेम वैल्यू है, सेम प्रोबेबिलिटी 13 टाइम प्लस हो रही है, क्योंकि 13 कार्ड है, तो इन 13 कार्ड की अलग अलग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो अपने पास 13 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको देखिए 13 प्रोबेबिलिटी वो सेम है, तो 13 प्रोबेबिलिटी सेम है, इसका मतलब क्या? 13 इंटू 4C4 अपॉन 52C4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने को शुरुआत के अंदर लिखेंगे लेट 4 कार्ड आर डन ऑफ सेम नंबर, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब साइंटिस्ट अपने को इसी को सोल्व करना है। 13 का मतलब तो साइंटिस्ट 13 टाइम, क्योंकि सारे के सारे कार्ड कोई भी निकल सकता है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी वो 13 टाइम्स प्लस हो जाएगी। अब देखते हैं 4C4। साइंटिस्ट 4C4 का मतलब होता है 1, इंटू में 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइंटिस्ट 13 इंटू 1 है, ठीक है, अपॉन में 52C4 करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करना है, तो 52 फैक्टोरियल तो अपॉन में चला जाएगा, और अपना जो 52 माइनस 4 करेंगे तो 48 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, और 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। 13 इंटू 1 करेंगे साइंटिस्ट इक्वल टू 13 हो जाएगा, इंटू में 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अपॉन में 52 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल का मतलब 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट 13 से 52 को कट करेंगे 4 पे, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस 3 से अपना कैंसिल हो जाएगा 51 17 के ऊपर। तो आपके पास साइंटिस्ट ये देखिए 2 से कट हो जाएगा 25 पे, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा? ऊपर तो अपने पास बचेगा ओनली 1 अपॉन में अपने पास बचेगा 17 इंटू 25, 17 इंटू
25 इंटू 49, इतना ही बचेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप इन सभी की मल्टीप्लाई करके देख लेना। 17 इंटू 25 इंटू 49, इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2825, ठीक है, 20/825, इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।